Hello children, again welcome to my class. Today we will continue the remaining part of chapter. This is Jody Fons from class 8th English. This is the part 4th. Dear students, again I am requesting you, if you want to understand part 4th, it is must for you to go through the part 1, part 2 and part 3 which are successfully uploaded on YouTube. You will find them on my YouTube channel. So today we will discuss about the part 4th and we'll come to know what happened in this part, how Jody found his little fawn and how he treated him. Let's continue. I hope you all have taken out your books to get the clear view. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. चूँकि जो जॉडी था, बहुत आराम से जॉडी ने इस बेबी फ़ोन को अपने हाथों में उठाया हुआ था, बट उठाने के बाद भी वो थोड़ा सा डर रहा था. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother. जॉडी को भय था कि ये जो फ़ोन है वो अपनी माँ को देखकर, उसकी गंध पाकर मुझे लात भी मार सकता है या फिर bleat means sound made by young ones of deer. हिरन के बच्चों के जो मिमियाने की आवाज़ होती है उसे ब्लीटिंग कहते हैं. तो जॉडी को डर था कि कहीं वो ऐसी आवाज़ें ना निकाल ले जिससे और दूसरे जानवर इसे सुन सकें. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. जॉडी ने क्या किया, उसे उठाने के बाद जो जगह जॉडी ने साफ की हुई थी उसके किनारे किनारे पर चलने लगा और जंगल के अंदर से उसने अपने जाने का मार्ग बनाया. It was difficult to fight through with his burden. क्योंकि जो फ़ोन था वो इतना छोटा भी नहीं था, वो एक बड़े बकरी के बच्चे के बराबर ही था. तो उसे उठाकर इस पूरे जंगल को पार करना बहुत अधिक कठिन हो रहा था क्योंकि जो फ़ोन था वो थोड़ा सा भारी था वेट में. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his fawn on with freedom. चूँकि जो डियर फॉन था उसकी टांगें झाड़ियों में उलझ रही थी, फंस रही थी. बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में कि जॉडी इस फ़ोन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं. इसलिए यहाँ पर आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा कि जब जॉडी उस बेबी फ़ोन को उठा करके चल रहे हैं जंगल में, तो उस बेबी फ़ोन की जो टांगें हैं वो झाड़ियों में फंस रही थी और जॉडी अपनी टांगों को भी ठीक से फ्रीली उठा नहीं पा रहे थे. He tried to shield its face from prickling vines. और उसने prickling मतलब छेदने वाली, वाइंस कांटे, तो उसने कटीली लताओं से इस शावक को बचाने का पूरा प्रयास किया. किसने? जॉडी ने. जॉडी बहुत आराम से उसे उठाकर लेकर आ रहे थे ताकि इस बच्चे को कांटे से या झाड़ियों से कोई भी खरोंच ना लग सके. देखिए कितना केयरिंग थे जॉडी. Its head bobbed with his stride. Stride means to walk with long steps. लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ना. अब जॉडी ने क्या किया? अब जॉडी लंबे लंबे डग भरकर चलने से ये जो शावक है वो झूले की तरह ऊपर नीचे उसका सिर झूलने लगा. His heart thumped
with the marvel of its acceptance of him. और शावक के द्वारा जॉडी को स्वीकार कर लेने के आश्चर्य के कारण भी जॉडी का जो दिल था, जो हृदय था, वो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि जॉडी को एक घड़ी ये लगा था कि शायद मेरे पिता ने इस बच्चे की माँ को मार डाला है, इसलिए हो सकता है ये बच्चा मुझसे नफ़रत करे या इंसानों के पास ना आए। लेकिन बहुत ही कम समय में इस बच्चे ने जॉडी के स्पर्श को, जॉडी के साथ को स्वीकार कर लिया था। इसी वजह से जॉडी थोड़ा सा परेशान, खुश तो था ही साथ थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जॉडी भी पूरी कोशिश कर रहा था, चाहे जितने प्यार से हो, जितने आराम से हो, उस बेबी फ़ोन को जंगल से निकाल कर लेकर आ रहा था। He reached the trail and walked as fast as could until he came to the intersection with the road home. देखिए क्या बताया फाइनली कि उसके वहाँ तक पहुँच जाने के बाद इट मीन्स ही रीच द ट्रेल, वो फाइनली जहाँ से जॉडी ने जंगल की शुरुआत की थी, जॉडी अब उस जंगल से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया था। वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। और अब वह आम रास्ते तक पहुंच गया था और जहां तक संभव हो सका तीव्र गति से चलने लगा। और ऐसी तीव्र गति से वो तब तक चलता रहा जब तक घर की सड़क मोड़ तक वो नहीं पहुंच गया। He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. Dangling means suspended, लटकते हुए। चूँकि जॉडी उसे गोद में उठाकर ला रहा था तो उसके पैर कैसे थे? लटक रहे थे, डैंगलिंग। He stopped to rest. अब जॉडी आगे जाकर जब उसे घर का रास्ता दिखने लगा, मेन सड़क दिखने लगी, तो जॉडी किनारे में आकर के थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक गया। क्यों? क्योंकि जॉडी बहुत ज़्यादा थक चुका था उस बेबी फ़ोन के भार को गोद में उठाकर चलने से। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और लड़खड़ाते हुए पैरों से, लटकते हुए पैरों से उसने बेबी फ़ोन को नीचे रख दिया। इट बेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। उसने उसकी टांगों को नीचे टिका दिया और जो बेबी फ़ोन था वो अपनी टांगों को आगे पीछे हिलाने लगा और जॉडी की ओर देख करके ज़ोर ज़ोर से ब्लीट करने लगा। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीट? साउंड मेड बाय यंग वंस ऑफ डियर, भेड़ की तरह या बकरियों के बच्चों की तरह आवाज़ निकालना। ओके, लेट्स कम टू नो व्हाट हैपेंड। He said, enchanted, I'll carry you after I get my breath. अब चूँकि जॉडी उसे बहुत देर से अपना स्पर्श बनाए हुए था, इसलिए जॉडी और उनके बीच में, उस फ़ोन के बीच में एक अच्छा रिलेशन, एक बॉन्डिंग बन चुकी थी। तो जॉडी जब उसे ज़मीन पे रख देता है और बाद में जब वो बच्चा जॉडी को देख करके मिमियाने लगता है, ब्लीडिंग साउंड करने लगता है, तो जॉडी उससे क्या कहता है? I'll carry you after I get my breath. क्या कहा जॉडी ने? कि थोड़ी मुझे सांस ले लेने दो, जैसे ही मेरी सांस वापस आएगी मैं तुम्हें फिर से उठाकर अपनी गोद में आगे चल दूँगा। देखिए जॉडी यहाँ पर उस बेबी फ़ोन से इस तरीके से बात कर रहा है बेबी डियर से, जैसे बेबी डियर उसकी सारी बातें समझ रहा हो और ये दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हों। है ना स्ट्रेंज बच्चों? He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. और उसे अपने पिता की यह बात याद आई कि यदि
शावक को पहले उठाकर ले जाया गया हो तो वह पीछे पीछे चलने लगता है। इट मीन्स एक बार जॉडी के फादर ने उससे कहा था कि यदि किसी भी जानवर के बच्चे को आप एक बार गोद में उठाकर थोड़ी आगे तक चलने लगते हो और जब आप उसे वापस ज़मीन पर रख दोगे तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही आपका पीछा करते हुए आपके साथ साथ चलने लगता है। He started away slowly. अब जॉडी था, जॉडी को अपने फादर की ये बात याद आई और जॉडी ने भी वही बात दोहराई। उसने उसे ज़मीन पर रख दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तो ही स्टार्टेड अवे स्लोली, जॉडी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। द फोन स्टार्टेड आफ्टर हिम, और जो फ़ोन था वो भी धीरे धीरे जॉडी को फॉलो करने लगा। जैसा कि बच्चों हम कई बार पिक्चर्स और सीरियल्स कार्टून्स में देखते हैं कि जो दो दोस्त रहते हैं, एक इंसान हो या जानवर हो, तो वो कैसे एक दूसरे का पीछा करते हुए चलते हैं। तो वही आप भी अपने माइंड में इमेजिन कीजिए। ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट एंड वॉक्ड अवे अगेन। He came back to it. अब जॉडी क्या हुआ, जो बेबी फ़ोन था जॉडी ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखना शुरू कर दिया और वह उसके पास लौट आया। He came back to it and stroked it and walked away again. और जॉडी ने उसे फिर से stroked means थपथपाना, प्यार से सहलाना, patting with love and care, प्यार से थपथपाना, मेड हैवी ब्लीडिंग साउंड। और ऐसा करने पर वो बच्चा जो फ़ोन था वो फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इट टुक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड हिम एंड क्राइड पिटियसली। और इसने उसकी ओर थोड़े से लड़खड़ाते हुए डग भरे और दयापूर्वक वो क्या करने लगा, चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, जो बच्चा था वो जॉडी के साथ जाना चाहता था, इसलिए प्यार से उसे पुकारने लगा। वो जॉडी को क्या करना चाहता था, वो जॉडी को फॉलो करना चाहता था। देखिए कितने कम समय में जॉडी और उस लिटिल फ़ोन की कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। इट बिलोंग टू हिम, ऐसा लगता था कि मानो इनकी दोस्ती कई दिनों पुरानी है और बहुत समय पहले से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये जो बेबी फ़ोन है वो किसका हो, ये बेबी फ़ोन सिर्फ और सिर्फ जॉडी का ही था। ऐसा इन दोनों के बीच के बॉन्डिंग को देख करके समझ में लोगों को आने लगा था। इट वॉज हिज ओन, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा लग रहा था कि ये जो फ़ोन है वो किसका हो, जॉडी का हो, क्योंकि जॉडी उसकी सारी बातें समझ रहा था। जॉडी उससे इंसानी वे में बात करने लगा था और उसी तरीके से जो फ़ोन था वो जॉडी को रिएक्शन देने लगा। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय। सोच ही नहीं पा रहा था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, वो सिर्फ फॉन्डल इट, फॉन्डल मीन्स केयर्स और टू हैंडल लविंगली, लाड़ करना चाहता था, प्यार करना चाहता था। टू रन एंड रोम्प विथ इट, और वो उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसे अपनी गोद में उठाना चाहता था। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसे अपने साथ आने के लिए पुकारना चाहता था। ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन वो उस वक्त ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जॉडी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा कुछ भी करूं जिसकी वजह से ये फ़ोन डर जाए या वापस भाग जाए। He picked it up and carried it in front of him over his two arms.
और जॉडी ने क्या किया, जॉडी ने इस बेबी फ़ॉन को उठाया और उसे फिर से अपनी दोनों भुजाओं में उठाकर अपने सामने गोद में रखते हुए उठाकर धीरे धीरे चलने लगा। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको ऊपर वाली पिक्चर्स में दिखाया था, पार्ट 3 का आई थिंक ये पार्ट है जहाँ पर जॉडी इस फ़ॉन को गोद में उठाकर ऊंचाई में उठा करके चल रहे हैं और ये जो बेबी डियर है उसकी टांगें इतनी लंबी थी कि वो लटकती हुई साफ देखी जा सकती थी। It seems to him that he walked without effort। और उस बच्चे को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी प्रयत्न किए चल रहा हो। ऐसा क्यों कहा है बच्चों? ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जॉडी ने उसे इतने प्यार से अपनी गोद में उठाया था कि उस फ़ॉन को देखकर ऐसा लगता था कि अब वो सिर्फ जॉडी की गोद में ही रहना चाहता है और चलने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहता है, चलने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope you liked the explanation. This is your part 4. Very soon we will meet in part 5. Thank you.